टुडे वी विल लर्न प्रत्यक्ष प्रमाण एंड इट इज अ पार्ट फर्स्ट। और इस प्रत्यक्ष प्रमाण के फर्स्ट वीडियो में हम जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण का इंट्रोडक्शन, उसके लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद यानी कि उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण शुरू करते हैं। सबसे पहला कि व्हाट इज प्रत्यक्षा। प्रत्यक्ष का हम अगर लिटरल मीनिंग अगर देखें तो उसके अंदर जो है ना प्रत्यक्षा जो वर्ड है वो माना है प्रति और अक्षम इन दोनों वर्ड से। या प्रति का मतलब होता है इन फ्रंट और अक्षम का मतलब होता है आइज, यानी कि प्रत्यक्षा का मीनिंग होगा इन फ्रंट ऑफ आइज। बट एक्चुअल मीनिंग जो है प्रत्यक्षा का वो सिर्फ चक्षुरेंद्रिया या रूपाग्रहणा से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो इट इंक्लूड ऑल द ज्ञानेंद्रिया परसेप्शन। उसके अंदर जो है ना टेक्टाइल, विजुअल, ओलाफैक्टरी यानी कि जो हम सुगंध ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो आस्वाद ले रहे हैं, जो स्वाद ले रहे हैं, ये सब जो है ना प्रत्यक्षा के अंदर ही आता है, जितने ज्ञानेंद्रिय हैं। अब जो है ना हम इसके लक्षण आज के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण जो तर्क संग्रह ने बनाया वो है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ मतलब जो इंद्रिय के ऑब्जेक्ट हैं और इंद्रिय उनका जो सन्निकर्ष है उसके जन्य, उसके सन्निकर्ष जो जो प्रोड्यूस होगा जन्य ज्ञान, जो नॉलेज, उसको कहा जाएगा प्रत्यक्ष। नॉलेज परस्यूड बाय द सन्निकर्ष ऑफ इंद्रिया विथ इट्स अर्थ इज नोन एज प्रत्यक्षा। ये पहला लक्षण हुआ जो तर्क संग्रह से कहा गया। दूसरा जो लक्षण है वो है आत्म इंद्रियो मनो अर्थना सन्निकर्षात् प्रवृत्ति वेक्ता तत्वे या बुद्धि प्रत्यक्ष सा निरुचित। द बुद्धि परस्यू कन्फर्म नॉलेज, बुद्धि परस्यू कन्फर्म नॉलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ आत्मा मना इंद्रिया एंड इट्स अर्थ, दिस इज नोन एज प्रत्यक्षा। और हमको जो प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए जो भी ज्ञान को हासिल करना है, जो भी ज्ञान को प्राप्त करना है, उसके लिए जो है ना इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। एक आत्मा, मना, इंद्रिया और इंद्रियार्थ, इन चारों का रहना कंपलसरी है। इसके अंदर से अगर एक भी अगर एब्सेंट रहेगा, जैसे कि मना की एब्सेंस की वजह से मना का अगर एब्सेंस रहेगा तो हम नॉलेज नहीं ग्रहण कर सकते। मृत शरीर अगर आत्मा अगर एब्सेंट रहेगी तो मृत शरीर थोड़ी ना नॉलेज को ग्रहण कर पाएगा। ओके, इस तरीके से ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है ज्ञान ग्रहण में। उसके बाद और एक जो लक्षण है वो लक्षण ऐसा है कि प्रत्यक्ष तु खलु तज्ञात स्वयं इंद्रिय मनसा चोपलभ्यते। नॉलेज परस्यूड बाय द ज्ञान इंद्रिय एंड मनस माइंड इज नोन एज प्रत्यक्षा। और उसके बारे में जो है ना उसका जो श्लोक है उसका वर्ड बाय वर्ड मैंने ट्रांसलेशन इसलिए दिया है ताकि आप अगर श्लोक और ये ट्रांसलेशन को एक साथ अगर लिख दोगे तो आपको जो है ना श्लोक बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इसका और एक लक्षण है जो कि हाईलाइट तो नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हाईलाइट किया गया है, यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार इस प्रत्यक्षा। ये भी आप एक लक्षण के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है। ओके, अब देखो हमारा जो है ना हम प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा वगैरह जाता है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले चरक के हिसाब से जो है ना 3 टाइप्स हैं, इंद्रिया प्रत्यक्षा, मानस प्रत्यक्षा और आत्मजा प्रत्यक्षा। और जो 6 टाइप्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया प्रत्यक्षा और 1 मानस प्रत्यक्षा। और एक अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह 2 टाइप्स हैं, सविकल्प का प्रत्यक्षा और निर्विकल्प का प्रत्यक्षा। ओके, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे तर्क संग्रह के हिसाब से, सविकल्प का तर्क संग्रह के हिसाब से जो प्रत्यक्ष प्रमाण भेद दिए गए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें। तो ये है हमारा जो है ना अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह के हिसाब से क्लासिफिकेशन। प्रत्यक्षा जो है ना डिवाइड होता है निर्विकल्प का प्रत्यक्षा, सविकल्प का प्रत्यक्षा। उसके बाद देखो अब निर्विकल्प का प्रत्यक्षा किसको कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन बट नॉट इट्स डिटेल, एग्जाम्पल नेम, टाइप, and it is due to obstacle of media or things present on a at a long distance। या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है या फिर हमारे ऑब्स्टेकल ऑफ मीडिया की वजह से जो है ना हम उसकी जो है ना टोटल नॉलेज, जैसे कि किस तरीके का है, उसका नाम, स्ट्रक्चर, ये सब पता नहीं होगा। ये होगा निर्विकल्प का प्रत्यक्षा में। वेर एज सविकल्प का प्रत्यक्षा में क्या होगा, वी कैन परसीव आइडेंटिटी, यानी कि हर एक चीज़ उसके बारे में एकदम डिटेल में, जैसे कि इसका नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका एग्जांपल ये है कि उड़न एलिफेंट, अब हमको दूर से देखकर पता चल गया ये लकड़ी का एलिफेंट है, इस तरीके से। उसके बाद सविकल्प का प्रत्यक्षा को डिवाइड किया जाता है लौकिक का प्रत्यक्षा और अलौकिक का प्रत्यक्षा। उसके बाद लौकिक का प्रत्यक्षा को डिवाइड किया गया है भाई अलौकिका और अभ्यंतर लौकिका। और उसके बाद अलौकिक का प्रत्यक्षा को सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगजा प्रत्यक्षा। और बाद में योगजा प्रत्यक्षा और डिवाइड होता है युक्ता प्रत्यक्षा और युंजन प्रत्यक्षा। ओके, तो अब इसको जो है ना आगे हम कंटिन्यू करेंगे सविकल्प का प्रत्यक्षा। इसके आगे जो है ना अब हम लौकिका प्रत्यक्षा के अंदर अभ्यंतर लौकिका को मानस प्रत्यक्षा भी कहा जाता है, सेम ही है। उसके बाद भाई अलौकिका के अंदर देखो प्रत्यक्ष प्रमाण की जो है ना 5 टाइम बनते हैं भाई अलौकिका में, जैसे श्रोत्रिय प्रत्यक्षा, स्पर्शना प्रत्यक्षा, चक्षुना प्रत्यक्षा, रसाना प्रत्यक्षा, घ्रांजना प्रत्यक्षा। इंद्रिया के नाम वगैरह दिए गए, परसेप्शन और उनके विषय, ये हो गए हमारे भाई अलौकिका। ओके, इसका टेबल दिया गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अभ्यंतर लौकिका जो कि मानस प्रत्यक्षा। जो है हम मानस प्रत्यक्षा पढ़े इन द एब्सेंस ऑफ मना वी कैन नॉट परस्यू प्रत्यक्ष प्रमाण।
देखो हमने इसके पहले लक्षण हम पढ़ा कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण हम के ज़रिए जो हम नॉलेज हासिल कर रहे हो, नॉलेज हासिल ही नहीं कर सकते अगर नहीं होगा तो। और मना के ज़रिए जो है ना हम आत्मा के जो फीचर्स हैं, इच्छा, द्वेषा, सुख दुख, ये जो हमारे द्रव्य विज्ञानी में जो इसके लक्षण बताए गए, ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। और मना के जो विषय हैं, चिंता, विचार या हुई है, ये भी द्रव्य विज्ञानी में दिया गया है। ये भी जो है ना हम मना के ज़रिए उसका ग्रहण करते हैं। उसका टाइप्स ऑफ मना प्रतीक्षा दिया गया है। टाइप्स ऑफ मना स्वप्न, स्वप्न प्योर मना प्रतीक्षा, प्योर मना मानस प्रतीक्षा है। इसमें जो है ना इंद्रिय अटरेस्ट होते हैं, हमारी नींद में जो है ना ख्वाब पढ़ना। उसके बाद स्मृति, हम जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं पूरे चाइल्डहुड की मेमोरीज को, इसको कहा जाता है स्मृति। उसके बाद प्रत्याविज्ञान, रिकलेक्टिंग द नॉलेज ऑफ डेली इंसिडेंट। एक्चुअली जो मना की जो विषय है, जो मना के विषय है उसमें चिंता, विचार या जो आता है, इसी के ज़रिए जो है ना हम रेगुलर नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं, उनके ऊपर चिंता करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इसी को कहा जाता है प्रत्याविज्ञान। मैंने प्रत्यक्षा और प्रत्याशक्ति का डिफरेंस इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारी बुक में जो है ना सीधे सीधे प्रत्यक्षा नाम दिया नहीं गया, बल्कि प्रत्याशक्ति दिया। अलौकिका प्रत्यक्षा बाय दिस प्रत्याशक्ति। तो प्रत्यक्षा क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन, एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। लेकिन जो प्रत्याशक्ति क्या करती है? उसको फैसिलिटेट करती है वो कॉन्टैक्ट को, जिसके ज़रिए जो है ना हम नॉलेज को हासिल करते हैं, प्रत्यक्षा प्रमाणों को या किसी चीज़ को जो है ना हासिल कर सकें। इट इज़ द स्पेशल ऑफ्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन और मोड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम जो है ना अलौकिक प्रत्यक्षा की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला जो अलौकिक प्रत्यक्षा है वो सामान्य लक्षण प्रत्यक्षा जो हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर अलौकिक प्रत्यक्षा बाय सामान्य लक्षण प्रत्यक्षा इज कॉल्ड एज सामान्य लक्षण प्रत्यक्षा। नॉलेज यहाँ पर जो है ना आकर बेस्ड ऑन सामान्य जाति लक्षण, जो जाति के जो लक्षण है कॉमन, उसके ऊपर जो है ना इसका ज्ञान रहता है, नॉलेज होता है। एग्जाम्पल, बाय सीइंग अ काउ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्पीशीज ऑफ काउ इज एक्सपीरियंस्ड। हम एक काउ को देखकर उसके ज़रिए जो है ना जितने भी काऊ हैं उसी स्पीशीज़ के, उसके बारे में जो है ना नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं एक ही काउस के ज़रिए, क्योंकि सामान्यता उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी इसके बेस के ऊपर। ओके, तो अब हम जो है ना नेक्स्ट अलौकिका प्रत्यक्षा पढ़े। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षा, अलौकिका प्रत्यक्षा बाय ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। हियर विदाउट इंद्रियार्थ सन्निकर्षा, इंद्रिया का उसकी इंद्रियार्थ का सन्निकर्षा नहीं होता, लेकिन जो हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहता है उसके ज़रिए वगैरह जो है ना हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं विदाउट सन्निकर्षा के। जैसे कि हमने आइस क्यूब को देखा, उसे बगैर टच करे ही जो है ना हम उसकी कूलनेस को जो है ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जैसे कि आँख में कांटे आना से देख करी उस तरीके से। उसके बाद अगर दूर है, हमने कमल को देखा, उसकी सुगंध को जो है ना पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर जो है ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षा। अब जो योगज प्रत्यक्षा धन क्या है? योगज प्रत्यक्षा मीन्स अलौकिक प्रत्यक्षा बाय योगज प्रत्याशक्ति, अल्सो कॉल्ड एज असाधारण प्रत्यक्षा। ये क्यों असाधारण है? ये जो है ना सिर्फ योगीज परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया असाधारण प्रत्यक्षा। और योगीज बाय द योगा शक्ति, बाय योगा शक्ति जो है ना वो कैपेबल होते हैं तीनों कालों का ज्ञान लेने के लिए। जैसे कि हमारा जो है ना पिछला, प्रेजेंट, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के बारे में। और योगजा प्रत्यक्षा के दो टाइप्स हैं, युक्ता और युंजन। युक्ता जो है उसके अंदर जो है ना योगी जो नॉलेज परस्यू करते हैं वो शाश्वत होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेदा कहा जाता है। योगजा प्रत्यक्षति के बारे में नहीं है, बट एक जो शाश्वत, हमेशा के लिए शाश्वत का एग्जाम्पल है वो। युक्ता प्रत्यक्षति का नहीं है। अब उसके अंदर जो है ना लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी तो कॉमन है ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, उस तरीके का नॉलेज को गेन करना कहा जाता है युक्ता प्रत्यक्षा। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक युंजना प्रत्यक्षा। यहाँ पर जो है ना योगी समाधि लेते हैं और उसके बाद जो है ना परस्यू करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज को, लेकिन वो एक अशाश्वत रहती है, एक टाइम बाउंड रहती है, एक टाइम का लिमिटेशन रहता है उसको। लाइक कि टुमारो विल रेनफॉल, टुमारो जो है ना बारिश पड़ेगी, ये बात उनको पहले ही पता चल जाना, इसको कहा जाता है युंजना प्रत्यक्षा। और एक नोट है इंपॉर्टेंट, वो ऐसा है कि जहाँ पर प्रतीक्षा और अनुमाना फेल हो गए वहाँ पर जो है ना आयुर्वेदिक थेरीज योगा सिद्धि के ऊपर लिखी गई है। इसी वजह से जो है ना आयुर्वेदा को कहा जाता है शाश्वत। Experience the balance of ancient wisdom and modern logic. Smart Ayurveda. Subscribe and join our journey.